ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुई बुलडोजर की कार्रवाई, गरीबों के आशियाने कर दिए ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैबरपुर शिवम इनक्लेव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तरफ से डूब क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई की गई, कराई गई जमीन खाली, गरीबों के आशियाने को कर दिया ध्वस्त। गरीबों के गुस्से सर आसमान पे। कभी वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को दोषी मानते हैं तो कभी स्थानीय विधायक तेजपाल नागर को। गरीबों का सिर्फ एक ही सवाल, अब हम जाएं तो जाएं कहां? हमारा आशियाना तो प्राधिकरण ने तोड़ दिया। जब हम वोट दिए थे उस समय हमारा आशियाना वैध था, लेकिन आज हमारा आशियाना अवैध कैसे हो गया? जबकि हमारे पास पक्की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और बिजली का कनेक्शन भी है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ रोड और नाले का भी निर्माण किया जा चुका है। टूटे हुए आशियाना के मालिक ने यह सवाल पूछा कि जब हम रजिस्ट्री कराए थे उस समय ही हमें रजिस्ट्री क्यों करने दी? हमारी रजिस्ट्री पर तभी रोक लगा देते, कम से कम हमारी जिंदगी भर की कमाई तो बच जाता। एक महिला ने तो खुलेआम कह दिया, अब हम अपना आशियाना सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के घर पर ही बनाएंगे। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम वहीं रहेंगे। प्राधिकरण के कार्रवाई में करीब 7 बुलडोजर पीएससी, बिसरख, थाना प्रभारी, पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। बच्चों से हम लोग के वही तोड़ दे रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? रजिस्ट्री भी नहीं करना चाहिए था सरकार को कि ये अवैध जगह है, इस जगह रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री करता ना सरकार, तो हम सब यहाँ क्यों लेते? कितने दिन से यहाँ रह रही हैं? 12 साल से यहाँ रह रहे हैं। 12 साल से नहीं आता नोटिस सरकार को क्यों ऐसे करता है? जब ये पैसे जा रहा है सरकार के यहाँ रजिस्ट्री हो रही है तो तब रजिस्टर उनको बोलना चाहिए ना सरकार को कि रजिस्ट्री मत कराइए, ये जगह प्लॉट मत लो, यहाँ प्लॉट आगे जगह टूटेगा। और फिर लाइट दे दिया, मीटर दे दिया घर में, ऐसे क्यों किए? हर महीने आता है बिजली बिल, हर महीने भर रहे हैं। हम लोग सरकार के दिक्कत है ना, गरीब इंसान हम लोग बच्चे पाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम कोई भी खरीद नहीं सकता है। हजार तो सरकार के पैकेट में पैसा सारा कुछ सरकार की लगती है। सरकार के दिक्कत है, हमें वोट देना होगा, हमें सरकार के दिखना चाहिए बात की। वोट देना होगा, सरकार आ जाएगी। गरीब आदमी वोट दीजिए, हम जो है आप वोट दे दी। सरकार जीत गई, मेरा मकान तोड़ दी, 200 किलोमीटर सरकार जीत गई, मेरा मकान तोड़ दी। वोट कैसे में आज हम सर कहाँ जाएंगे? हम गरीब बच्चों को, गरीब बच्चा है, इनको कहाँ ले जाए, कहाँ अपना सामान ले जाए? सर बताइए सर, कहाँ भेज दें अपने बच्चों को? सर छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कहाँ ले जाए सर? ऐसा क्यों करते हो सर आप? छोटी बेटियाँ हैं, बच्ची हैं, ऐसा कई देवते हैं, देखो कहाँ ले जाए सर हम? बचाए सिर्फ बिजली के मीटर। मैं बता रहा हूँ बचने का कारण बिजली के मीटर है। मेरे जोड़ में बिजली का मीटर लगा है, इसको हम बचाए हैं। ये नदी है क्या? हिलन नदी है। बेटा यह मकान अभी निर्माणाधीन है, फिर भी इसे तोड़ दिया, लेकिन दोहरी मापदंड यहाँ अपनाई जा रही है। आखिर इसका कारण है तो है क्या? अभी जो यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, उसमें कितना नुकसान हुआ और क्या आपत्ति थी? काफी नुकसान है, इतनी नुकसान है कि गरीब बेचारे कितने तो ऐसे एक बुखार लग के था वो भी गिर गया है, उसे भी हॉस्पिटल ले जा रहा है। कितने देर यहाँ कार्रवाई चली?
1 घंटा से चला रहा था। कितनी गाड़ी थी? 6 गाड़ियाँ थे। पुलिस बहुत थी। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद गिरी। गिरी जी, यहाँ आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, काफ़ी घर तोड़े गए, गरीबों के आशियाना पर बुलडोजर चला, सच कहें तो इनके पेट पे लात चली। अब बताएं क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये गरीब बेचारे बहुत मेहनत की कमाई है, 10-10 12 हज़ार रुपये कमाने वाले गरीब हैं, और इनको ये ज़मीन दिया गया तो इनकी पक्की रजिस्ट्री अथॉरिटी में हुई, दाखिल खारिज भी इनके पास है, और इनके साथ सरेआम अन्याय हो रहा है। ये बहुत बड़ा गलत है, और गरीब बेचारे पूरी ज़िंदगी कमाई लगा रखे हैं और बुलडोजर चला दिया गया है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पहले ही इनको रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए था, इसमें पहले रोक लगाना चाहिए था कि अगर इनकी ज़मीन है तो। और ये मकान बनाए, इतनी मेहनत की कमाई लोग लगाए हुए हैं और इनका आशियाना उजारा जा रहा है, सरेआम गलत है। और ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे बताओ? रोड पे जाएंगे? इनके मकान को गिरा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। और ये 4 से 5 हज़ार रोड जो भी शिवम क्लब कॉलोनी का है, बीजेपी को पूरा जाता है और एक कोड जाता है, और बीजेपी इनके साथ क्या कर रही है? सरेआम गलत कर रही है। यहाँ के विधायक को और यहाँ के सांसद को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये सरेआम गलत हो रहा है। अगर ये गलत हुआ तो हम इनके साथ पूरे जहाँ भी धरना देना होगा हम खुलेआम धरना देंगे, पब्लिक के साथ हैं। ये अत्याचार हमें बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए हमें कोई भी कार्रवाई करना पड़ेगा। हम पूरी कॉलोनी वालों के साथ हैं। शर्मा जी तो उन्हें बोले कि ये गरीबों जो है ऐसे नदियों के किनारे बसते हैं, ये जो है टूटेगा नहीं, मेरे को वोट दीजिए, मैं जिताओ मेरे को, मैंने रोड बनवाएंगे। तो रोड बनाने की बजाय आज मेरे सबका मकान उजाड़ दिए। मैं शर्मा ने आज तो मकान उजाड़ दिए पूरा। कितनी अन्याय की बात है। हाँ, बहुत ज्यादा अन्याय कर दिए पब्लिक के साथ। अब आपका मकान टूट गया, अब क्या करेंगी और कहाँ जाएंगी? अब कहाँ जाएंगे? महेश शर्मा के घर पे जाएंगे और क्या शर्मा जी की आप देख सकते हैं शिवम इनक्लेव निवासी जिनका आशियाना यहाँ ध्वस्त किया गया है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा, वो सारे निवासी यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के घर पर पहुँचने जा रहे हैं और अपना आशियाना भी उन्हीं के घर पर बनाएंगे जब तक यहाँ का समाधान नहीं किया जाएगा। उसको हमको जवाब चाहिए महेश डॉक्टर शर्मा जी से कि ऐसे मेरा सबका आशियाना क्यों उजाड़ा गया। अभी जो यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई प्राधिकरण के द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया गया, आखिर इसका कारण क्या था? मैं शैलेश शर्मा और इस शिवम इनक्लेव कॉलोनी का निवासी हूँ और यहाँ RW उपाध्यक्ष भी हूँ इस कॉलोनी के लिए। और मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब ही यहाँ पे आया और जैसे ही मुझे पता लगा कॉलोनी में बुलडोजर चली गई है, तो मेरे आने के बाद यहाँ पे मैंने पता किया कि यहाँ पे मेन अधिकारी कौन है। तो जो मेन अधिकारी थी एक CO मैडम थी, तो मेरे को सूचित किया गया कि CO मैडम है। तो जैसे मोमेंट मैंने CO मैडम के पास गया और मैंने अपनी बात रखी कि मैडम मुझे ये बताया जाए कि आपने कॉलोनी तोड़ तो दिया, लेकिन इससे पहले इनकी नोटिस या दायरा या इनको सीमित समय कहाँ तक आप तोड़ोगे, कहाँ तक ले जाओगे, आप मेरे को इसको जानकारी दीजिए। तो उन्होंने एक अधिकारी थे श्रीवास्तव जी, उनका नाम चयन कर दिया कि आप श्रीवास्तव जी से इसके लिए बात कर लीजिए। तो मैंने जब श्रीवास्तव जी से बात किया तो उन्होंने ये मेरे को कहा कि शर्मा जी इसमें आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम शैलेश शर्मा है। और फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या? मैंने बोला मेरा नाम शैलेश शर्मा है। तो मैंने उनको बोला सर आप ये बताइए, मुझे निर्वाचित कीजिए कि आप इसको नाप रहे हैं या 10 मीटर 20 मीटर 40 मीटर जो भी आपकी नापने की क्षमता है, आप सेंटर से नाप रहे हो नदी के या साइड से नाप रहे हो, आउटसाइड है, इनर साइड है या सेंटर साइड है, मध्यम साइड है। तो उन अधिकारियों ने मुझे गोलमोल जवाब दिया। कोई पेपर दिखाया? पेपर नहीं दिखाया, कोई अधिकारी ने मुझे कहीं सटीक जवाब नहीं दिया और उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए सीधे अपने बुलडोजर को और अपने JCB को और अपने अधिकारियों को मूवमेंट के लिए कहा कि आप यहाँ से मूव कर जाइए। मैंने बोला मैडम मुझे एक बार आप जवाब दीजिए। किसी अधिकारी ने, किसी बंदे ने मुझे सटीक जवाब नहीं दिया। मैं इन अधिकारियों से असंतुष्ट हूँ। असंतुष्ट होने के कारण मैं अपने कॉलोनी वासियों के साथ कदम से कदम
चलने के लिए मैं खड़ा हूँ। हर लोगों के देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, किसी बंदे ने ये मकान बनाया होगा, ठीक है, इसने साइड में बनाया है, लेकिन इसकी पूरी जीवन की कमाई लग गई है। एक मकान बनाने में एक बंदे को पूरी जीवन की कमाई लग जाती है। उससे पूछिए उसके जी पे क्या गुजरता है। जिसके बच्चे प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में पढ़ के अपने जीवन यापन करके, लेडीज और जेंट्स, यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों ही अपने 20 बच्चों को छोड़ के यहाँ पे 8-8 घंटा 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं। उनके वो अपनी रोटी तक भूल जाते हैं, अपने बच्चों का लाड प्यार भूल जाते हैं। उनके जी पे पूछिए उनके जी से क्या जाता है। अथॉरिटी ने एक बार लाई, बुलडोजर चला के चली गई। मैं इस जवाब को सरकार से भी पूछना चाहता हूँ। यहाँ के माननीय विधायक जो लोकल विधायक है, अथॉरिटी को निर्वाचित किया जाए कि इसका जवाब सही आके दे, यहाँ के लोगों को संतुष्ट करे कि इसका तोड़ने का कारण बताए। अगर ये तोड़ने का कारण नहीं बताई जाएगी तो मैं कॉलोनी वासियों को कह रहा हूँ कि भाई इन पे अथॉरिटी के ऊपर एप्लीकेशन आप लोग दीजिए, आप इस पे जवाब लेने का कार्य करें। पिछले 1 महीना पहले आपके यहाँ के शैलेश जी, पिछले 15 अगस्त के दिन इसी बुलेट न्यूज इंडिया पर मुकेश चौहान जी अध्यक्ष जो हैं उनसे हमारी बात हुई थी, और शायद आपको भी याद होगा उनसे बात की गई थी कि इनके यहाँ जो आम पब्लिक है, आम निवासी गरीब जनता है, इनके घर पे बुलडोजर और नोटिस की कार्रवाई हो रही है। उस पर शायद आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है और कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात आपकी सत्य है कि मैं 15 अगस्त के दिन हम लोग 26 जनवरी का था। 26 जनवरी के दिन हम लोग फ्लैग निकाले थे। उसमें मुकेश जी आए थे जो यहाँ के बिसरक मंडल के अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, और उनसे मेरी वार्तालाप भी हुई थी। उनके सामने ये बात रखा भी था मैंने कि ऐसी ऐसी बात है और कॉलोनियों में नोटिस आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि इन नोटिसों में कोई वो नहीं है, नोटिस आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन कॉलोनी का एक ईंट भी नहीं टूटेगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ, इस हैबतपुर शिवम इनक्लेव के अंदर करीबन 4000 का वोट है। ये 4400 का वोट है, जिसमें बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 3 और बूथ नंबर 4 जो कन्हैया पब्लिक स्कूल के अंदर ये बूथ हमारे लगते हैं। और इन बूथों के अंदर मैं अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, अभी जो राज्यसभा विधानसभा हुआ था, उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा 3,3200 से 3500 एक तरफा वोट बीजेपी को गई थी, जिनमें माननीय विधायक जी मेरे तेजपाल नागर जी को एक तरफा वोट है। जब हम वोट दिलवाने के लिए सक्षम है, वोट इन्हीं जनता से, मैं इनके एक एक वोट गिनती करवा के एक एक वोट दिलवाता हूँ इन्हीं जनता का, और इन्हीं जनता के आशियाना तोड़ दिया जाए तो मेरे जी पे कैसा गुजरेगा। और मैं अपने विधायक जी से भी पूछना चाहता हूँ, विधायक जी ये बिल्कुल गलत हुआ है, सारे गलत हुआ है। अगर ठीक है सीवरेज की पानी की व्यवस्था है, चाहे जो भी है, ये आपका काम है, अथॉरिटी से कराइए, नगर से कराइए, जैसे भी कराइए, इनका व्यवस्था कराना। इनकी गलती ये थी कि ये गरीब हुए, इनकी गलती और कुछ नहीं है। गलती इनकी है कि गरीब घर में पैदा हुए, और ये शायद नोएडा क्षेत्र से बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर अदर देशों में पैदा हुए। अगर शायद ये भी नोएडा के अंदर पैदा हुए होते तो इनके पास भी कोठी और फ्लैट होता। इन 1.5 फुट जो सीवरेज पानी और इन गंदगी में ये जीवन यापन नहीं करते। ये दुर्भाग्य है इनका। इनको गरीब होना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। गरीब हो गए ये इनकी दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि गरीब हुए। और ये कोर वोटर है बीजेपी के। मैं भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये कोर वोटर है बीजेपी। शैलेश जी